यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सब के जिंदगी में एक और दिन जोड़ा है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ वचन को हम सीख सके, समझ सके और अपने जीवन में अमल कर सके, उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन साम 86 वर्स 11 में ऐसा लिखा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हाँ परमेश्वर, सच में यही प्रार्थना है प्रभु, आपका इच्छा हमें सिखा दे यीशु राजा, ताकि हम एक चित होकर तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए हमें मदद और सहायता हो जाए। यीशु मसीह जो वचन तैयार किया है प्रभु यीशु, उसके ऊपर प्रभु तेरी लहू को लगाती हूँ। पवित्र आत्मा और जो देखने वाले दर्शकों का जीवन में कार्य हो जाए और ये वचन 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु राजा। बोलने वाला मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को आशीष मिले और मसीह का देह उन्नति करे। सारा आदर और महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बड़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो आज विषय लिया है, आपकी इच्छा पूरी हो, दाई विल बी डन। परमेश्वर ने जब इंसान को, नर और नारी को बनाया कि परमेश्वर, आपको पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि स्वयं इच्छा इंसान को दिया गया है। और जब पूरा सृष्टि को, संसार को रच लिया है कि किसी और सृष्टि यानी कि पक्षी, जंतु, जानवर, ऑल द क्रिएशन, किसी को भी ये स्वयं इच्छा, चुनने का इच्छा किसी को नहीं दिया गया है। सिर्फ इंसान को ये इच्छा दिया गया है कि हमको फ्री विल, यानी कि मतलब हम अच्छा बुरा चुन सकते हैं। ये स्वयं इच्छा सिर्फ इंसान को हमेशा दिया गया है और ये सिर्फ इंसान को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, ताकि ड्यूटरॉनमी 30 वर्स 15, व्यवस्था विवरण 30 और 15 में ऐसा लिखा है कि आई हैव सेट बिफोर यू लाइफ एंड डेथ, गुड एंड इविल। परमेश्वर कहता है मैं हमेशा अच्छा और बुरा, मृत्यु और जीवन, इस तरह से दोनों चीज आपके सामने मैं पेश करता हूँ। मगर परमेश्वर चाहता है हम स्वयं इच्छा से हम अच्छी चीजों को चुनाव करें। लेकिन बार बार हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि कई बार इंसान जो है बाय डिफॉल्ट they are selfish, by default they are greedy, and by default they are rebellious। यानी कि मतलब इंसान जो है स्वार्थी होता है, लालची होता है और रेबिलियस मतलब विद्रोह करने वाला स्वभाव रखता है। ज्यादातर हम देखते हैं शुरू से बहुत सारे ऐसे चुनाव जो परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचाया है। अगर फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। जेनेसिस 2:16-17, उत्पत्ति का 2:16 और 17 में परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, इतना बड़ा बगीचा है, मिलियंस ऑफ ट्रीज, कितने सारे ट्रीज होगा वहां, पेड़ वृक्ष होगा, लेकिन उसने कहा एक पेड़ में सिर्फ तुम नहीं खा सकते हो, 2 पेड़। एक चलो एक पेड़ को तो उसने छोड़ दिया, अभी उसका टॉपिक नहीं हम कर रहे हैं। एक इस पेड़ से तुमको नहीं खाना है, द डे यू ईट फ्रॉम दैट फ्रूट यू विल डाई, ऐसे लिखा है। जिस दिन उस वृक्ष से जो खाओगे तुम निश्चय मरोगे। तो हम देखते हैं कि आपको पता है पहला नर और नारी ने क्या चुनाव किया है, किस तरह से उस गलत चुनाव के वजह से पूरा मानव जाति पाप में, आज तक भी पाप में फंसे हुए हैं। और लेकिन परमेश्वर दयालु है, इसलिए फिर दोबारा वो आखिरी आदम बन के
हमारे लिए उद्धार का काम किया है। उद्धार का काम करने के बाद भी कितने लोग इस उद्धार को ग्रहण करते, कितने लोग इस उद्धार को समझ पाते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, यही हम देखते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हम देख सकते हैं उदाहरण। केन और एबल दोनों, जब चुनाव दिया गया है भेंट लाने के लिए, एबल तो चलो अच्छा चुनाव किया है, लेकिन केन ने वो लेफ्ट ओवर लाने का, बचा कुचा लाने का चुनाव किया है। उसका नतीजा बहुत जलन और फर्स्ट मर्डर, इस तरह से गलत चुनाव का कुछ नतीजा भी हम आज तक भी उस कॉन्सिक्वेंसेस, उस परिणाम को हम भुगतते आ रहे हैं। और यीशु मसीह जब पर्व का दिन में वहां पे लोगों से, हुक्म ने ये पूछा था, आप किसको रिहा करना चाहते हैं त्योहार वाला दिन, यीशु को रिहा करना है या बरब्बास को रिहा करना है? तो लोग सारे बोल रहे हैं बरब्बास को रिहा करना है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। अब देखिए जेनेसिस चैप्टर 11, उत्पत्ति का 11 अध्याय में देखते हैं किस तरह से गुम्मट को बनाया जो आसमान को छू रहे थे। द टावर ऑफ बैबल, द टावर ऑफ कंफ्यूशन, द टावर ऑफ रेबिलियन, द टावर ऑफ प्राइड, इस तरह से वो गुम्मट को बनाने का चुनाव किया और परमेश्वर फिर सबको दोबारा से वो स्कैटर कर दिया, वो तितर बितर किया। इस प्रकार से बाय डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो है, हमेशा फ्लैश ड्रिवन चॉइसेस करते हैं। सपोज ईसाव है एक, याकूब और ईसाव। ईसाव ने क्या किया है, उसने ज्येष्ठत्व और वो खाना दोनों का चुनाव के, उसने वो जो ज्येष्ठत्व को, जो बर्थ राइट है, फर्स्ट बॉर्न का जो बर्थ राइट है, उसको टुकरा दिया और एक प्लेट थाली के लिए उसने अपना ज्येष्ठत्व को, उसने भाई को बेच दिया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे चुनाव हम देखते हैं कि ऑलवेज फ्लैश ड्रिवन चॉइसेस और ऑलवेज हार्मफुल एंड दे हैव वेरी बैड कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। तभी जो चेले हैं यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए, कैसे प्रार्थना करना है प्रभु, ऐसे यीशु मसीह से उनके चेले ने, जब परमेश्वर ने पूछा है, यीशु ने कहा, ये मत्ती 6 अध्याय में आपको प्रभु के प्रार्थना आप सबको मालूम होगा, और उसमें कहा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। जो इसलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम लगातार इस शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर, इस शरीर की जो लालसाएं के ऊपर जय प्राप्त करके परमेश्वर की इच्छा को जितना हो सके हम पूरा करें और हम सही चुनाव करें, और सही चुनाव करने के बाद सही परिणाम को भी हम हासिल करें। When we make right choices, we get the right outcome also. That is why God always wants us to make us right choices. That is why He has given us the Holy Spirit. Hallelujah. इसलिए हमें इस फ्लैश में हमको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, लगातार प्रतिदिन करते रहना पड़ेगा। और इसी वजह से हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, इसी वजह से हमें पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया है। और बहुत सारे हमें आत्मिक हथियार, प्रार्थना, संगति, यीशु का लहू, यीशु का नाम, बहुत रोटी तोड़ना, इस तरह से बहुत सारे स्तुति, आराधना, बहुत सारे ऐसे हमें हथियार दिया गया है, इसलिए कि हम अपनी इच्छा को ना पूरा करते हुए परमेश्वर की इच्छा को प्रतिदिन हम पूरा करते हुए आगे बढ़े। यही परमेश्वर चाहता है। लेकिन ये तो लगातार इस दुनिया में रहते हुए एक संघर्ष है, और संघर्ष में हमको परमेश्वर जीतना चाहते। He want us to overcome the flesh, the will of the flesh, my will, and he wants his will to be fulfilled. मत्ती 7 और 21 में ऐसे लिखा है,
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलते हैं, वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। हाँ, ये तो है कि हम स्वर्ग राज का वारिस बन गया है, लेकिन हमको इस उद्धार को आखिरी वक्त तक बना के रखना है, और उनके इच्छा को जितना हो सके हम लगातार प्रतिदिन पूरा करने का प्रयास करते रहना है। नहीं तो सिर्फ वी क्लेम बिग थिंग्स, हम लोग बड़े बड़े वादा करके और अपने जीवन में नहीं दिखाएंगे, तो फिर परमेश्वर, हमें पता नहीं है कि उनके नजर से हम कहाँ बैठ रहे हैं, व्हाट इज दैट ही इज थिंकिंग अबाउट अस। हालेलुया। मत्ती 12 और 50 में लिखा है, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई है, और वही मेरा बहन, और वही माता है। तो हु इज माई, कई बार क्या होता है, हमारी जो परिवार का सदस्य भी परमेश्वर के इच्छा पूरा करने में रुकावट बन सकता है, लेकिन प्रार्थना से ऐसे रुकावटों को भी हमको ऐसे रुकावटों को ऊपर भी हमको जय पाना है। देखिए यहाँ यीशु मसीह कह रहे कि मेरा माता, मेरा पिता, मेरा भाई कौन है, जो स्वर्गीय पिता का इच्छा को पूरा करता है, वही मेरा माता और पिता और वही भाई और बहन है। इसका मतलब इवन समटाइम्स यू हैव टू say no to your own people also if they are not walking according to the will of God। यूहन्ना 1:13 में लिखा है कि वो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, वही इच्छा को पहले समझ सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या होता है, मनुष्य का इच्छा क्या होता है, उसमें अंतर क्या है, वो ही समझ सकता है जो पवित्र आत्मा से जन्मे है। ये जॉन 1:13 में लिखा है कि वो ही पवित्र आत्मा से यीशु के लहू के द्वारा जो उत्पन्न हुए हैं, वही यीशु मसीह का इच्छा को समझ सकते हैं, वो ही यीशु मसीह की इच्छा को पूरा भी कर सकते हैं। तो जॉन 4:34, यूहन्ना 4 अध्याय में ऐसे लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को अनुसार चलूं और उनका काम पूरा करूं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में थे, हमारे लिए एक नमूना दिखाया, मेरा यही भोजन है कि मेरा पिता का इच्छा को मैं पूरा करूं, उनका सुनूं, उनका इच्छा क्या जानूं और उस काम को मैं पूरा करूं। जॉन 5:30, यूहन्ना 5:30 में लिखा, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूं वैसे न्याय करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाला इच्छा चाहता हूं। यीशु मसीह जब परमेश्वर होते हुए मनुष्य बन के ऐसे कह रहे हैं, तो हमको भी ऐसे ही करना होगा, क्योंकि ही इज आवर रोल मॉडल। जॉन 6:38 में लिखा है कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाला इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब यीशु मसीह स्वयं ऐसे कह रहे हैं, तो यही हमको फॉलो करना है। वी आर सपोज टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी आर सपोज टू फॉलो हिज मॉडल। हालेलुया। और फिर फ्लैश में होके यीशु मसीह को भी इतना आसान नहीं था। लूक चैप्टर 22:42 में हम देखते हैं, यीशु मसीह खुद परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए खुद स्ट्रगल किया है, कि जब क्रूस के जाने से पहले उसने लूक चैप्टर 22:42 में ये कहते हैं कि पिता यदि चाहे इस कटोरा को मेरे सामने से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हमें समझ में आता है कि ये फ्लैश के अंदर होके इस गंद दुनिया में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा, स्वर्ग की इच्छा इस पृथ्वी में हमको लगातार पूरा करना
इतना आसान नहीं है मगर असंभव भी नहीं है, इसलिए कि हमें पवित्र आत्मा इस विषय के लिए हमें दिया गया है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र भी हमारे लिए दिया गया है। और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। देर इज टू टाइप्स ऑफ विल ऑल्सो, कि एक परफेक्ट विल होता है और एक परमिसिव विल होता है। कि परमेश्वर जो चाहते हैं ना, उनका इच्छा हम जान के उनको पूरा करना। और कई बार क्या होता है, हम अपनी इच्छा पूरा करने के लिए सिर्फ परमेश्वर से ट्विस्टिंग द आर्म ऐसे कहते हैं ना, तो उनसे सिर्फ हाँ बोलवाना। बच्चा जिद कर करके मम्मी पापा को पसंद नहीं है, लेकिन फिर मजबूरी में हाँ बोल देते हैं ना। दैट इज, देर आर टू टाइप्स ऑफ विल, देर इज परफेक्ट विल एंड देर इज परमिसिव विल। कुछ उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि इज़राइल, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 8, पहला सामुएल 8 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर को दुनिया का राजा बनाना इच्छा नहीं था, लेकिन लोग बोल रहे नहीं, और देशों के नहीं, हमें राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। फिर इतना सारा लॉन्ग लिस्ट दिया, ये नुकसान आपका होगा, फिर भी वो लोग बोल रहे हमें राजा चाहिए। फिर परमेश्वर बोला ठीक है, आपको राजा, किंग सॉल फर्स्ट किंग ऑफ इसराइल ऐसे बन गया। दैट इज नॉट रियली गॉड्स विल, दैट इज ओनली अ परमिसिव विल। योना ने जब परमेश्वर ने बोला निनवे जाओ, तो उसने निनवे नहीं गया, तर्शीश जाने लगा। और कितना मुश्किल से, कितना मुसीबत होने के बाद जाके फिर जाके वो निनवे को फिर कैसे ही पहुंचा दिया गया है। That is also not the will of God for him to go to Tarshish. टर्शिश जाने का परमेश्वर का इच्छा नहीं था। नंबर्स चैप्टर 22 में हम देखते हैं बालाम, ये जो, जबकि इजराइलियों को श्राप देने के लिए बालाम के पास उस राजा ने मैसेंजर्स को भेजा, तो उनको सीधा मना करना चाहिए, लेकिन बार 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 3 बार उसने बोला मैं परमेश्वर के पास वेट करता हूँ, वो क्या बोलते हैं फिर मैं आपको बताता। इस तरह से वो 3 बार ऐसे किया है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पैसा का लालच है उनके अंदर दिखाई देता है, तो वो परमेश्वर के इच्छा को वो पूरा नहीं करना चाहता है, वो अपना पैसा के ऊपर उनका इच्छा थी, इसलिए वो इस तरह से हम देखते हैं नंबर्स चैप्टर 22 में। और दूसरा सैमुएल 18 में भी देखते हैं, अब्सलोम ने जब उसने बलवा किया, दाऊद नहीं चाह रहे कि वो उनको, ही डजंट वांट हिज सन टू बी किल्ड, मगर वो इतना बलवा किया, इतना बलवा किया कि पूरा आर्मी को दाऊद के अगेंस्ट खिलाफ खड़ा कर दिया। और फिर दाऊद नहीं चाहते हुए भी वो अब्सलोम का मौत हो गया। तो कितना कितना ऐसे गलत चुनाव करते हैं, क्योंकि शैतान बीच में आ जाता है और आपका मन को बहकाने का, आपका हृदय को बहकाने का काम कर लेता है। और फिर जो सच्चा रास्ता से हटा के मतलब गलत रास्ता में ले जाने का पूरा समय उसका शैतान का प्रयास होता है। लेकिन हमको ये सारी चीज के ऊपर जय प्राप्त करके परमेश्वर की इच्छा को हमको पूरा करना ही होगा। एफिशिएंस 5:17 में लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। जो प्रभु की इच्छा को नहीं समझ रहे, बाइबल में क्या लिखा है, वो निर्बुद्धि है, मतलब दे डोंट हैव इनफ विजडम, those people only will make wrong choices. Hebrews 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा का फल पाना है तो हमको धीरज से परमेश्वर की बात जोना है। लेकिन कई बार धीरज का कमी के कारण क्या, हम शॉर्टकट्स अपना लेते हैं, जल्दीबाजी कर लेते हैं और गलत चुनाव कर लेते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। इसलिए वी हैव टू आस्क द लॉर्ड, गिव अस पेशेंस लॉर्ड, गिव अस विजडम लॉर्ड। परमेश्वर से प्रतिदिन हम अपने जीवन को
जांचते रहें और कहीं गलत चुनाव तो नहीं कर रहे, देखते रहें। ऐसे करके हम करते रहेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते चले जाएंगे। हिब्रूज 13:20-21 बड़ा अच्छा लिखा। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करे, और जो कुछ उसका भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होते रहे। आमीन। जब when we make right choices, then we will glorify God. हालेलुया। हम उनका यीशु मसीह का नाम को भी हम ऊंचा करते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है कि हम जो कुछ चुनाव कर रहे हैं पवित्र आत्मा का सहायता से वचन के अनुसार हमको करते रहना है। अपना फ्लैश के ऊपर जय पाना है। हमेशा हम पूछते रहना है। 1 Thessalonians 4:3, पहला थिस्सलुनीकन 4:3 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा ये तू पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहे। फ्ली फ्रॉम फॉर्निकेशन, व्यभिचार से बचे रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम किसी चीज में टेम्प्ट हो रहे हैं तो हमको तुरंत इसलिए वचन पढ़ना है और वचन हृदय के पट्टी में लिखना है। और जब कोई ऐसे परीक्षा आता है, टेम्पटेशन आता है, तुरंत ये वचन हमें बचाता है, गलत चुनाव करने से हमें बचाता है। परमेश्वर पवित्र है, अर्थात हम व्यभिचार में से बचे रहना है। 1 Thessalonians 5:18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कई बार हमारी फ्लैश कहता है कुड़कुड़ाओ, बुड़बुड़ाओ, कंप्लेंट करो, जलन रखो, इनके बैक बाइटिंग करो, गॉसिप करो। इस तरह से बहुत सारे बातें हमें टेम्पटेशन हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हर बात में भी धन्यवाद करो। आपको समझ में आए, नहीं समझ में आए, क्या हो रहे आगे क्या है, सिर्फ धन्यवाद करते रहो, स्तुति और आराधना करते रहो। और बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ही करना है। और करते करते हम देखते हैं वो बंधन टूट गया है। हालेलुया। ऐसे मैंने अपने अनुभव करके इस चीज को देखा है कि परमेश्वर को इच्छा को पूरा करना इतना आसान नहीं है। फ्लैश का इच्छा को, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करना आसान है। तो इसलिए इंसान बाय डिफॉल्ट दे गो फॉर इजी ऑप्शन, लेकिन हमको लगातार हम मुश्किल का है तो भी परमेश्वर के इच्छा को चुनना है। 1 तिमोथी 2:4, पहला तिमोथियस 2:4 में लिखा है, वो ये चाहता कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य की भली बाती पहचान ले। He wants that everyone gets saved. Hallelujah. वो नहीं चाहते कितना पापी क्यों ना हो, कोई भी आत्मा में मरना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तभी उसने इतना बड़ा बलिदान किस लिए किया, ताकि हम सब मनुष्य बच जाएं। लेकिन अभी भी कई लोग यीशु मसीह को ठुकराते हैं, बुरे भले कहते हैं और उनके नाम जो लेते हैं उनको सताते हैं, बहुत सारी बातें होता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का इच्छा यही है कि हर एक मनुष्य अपने पाप से पश्चाताप करे और उद्धार को अपनाए। 1 पीटर 2:15, पहला पत्रस 2:15 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दे। कई बार लोग है ना जो सच्चाई को नहीं जानते, आप जब सही चाल चल रहे हैं तो भी आपको बुरा भला कहते रहते हैं, आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। बट इफ यू कीप ऑन प्रेसिंग फॉरवर्ड एंड मूविंग फॉरवर्ड, कीपिंग क्राइस्ट एज योर गोल, क्रूस को निशानी, जैसे फिलिपियों 3:13 में पौलुस कहता है, मैं पुराने बातें भूलते हुए क्रूस को निशानी
बना के मैं आगे को दौड़ता चला जाता हूँ। तो कई बार ऐसे लोग हमें डिस्करेज करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो भी हमको आगे बढ़ते जाना है। और फिर एक दिन आएगा उनकी अज्ञानता के बातें बंद हो जाएंगे और उनके निर्बुद्धि की बातें एक्सपोज हो जाएंगे और वो खुद स्वयं कहेंगे हमने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय है। कुछ समय आएगा वो मजा करेंगे, लेकिन हमको, if you are going according to the Holy Spirit, according to the word of God, you have to just move ahead. हालेलुया। यही करते हम उनके फूलिशनेस को साइलेंस कर, मतलब उनकी जो मूर्खता को चुप करा सकते हैं। यही वचन में बड़ा अद्भुत रीति से ऐसे ही लिखा है कि 1 जॉन 5:14-15 उसमें लिखा है, हमें उसके सामने हियाव होता है ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। जब हम उनके इच्छा के अनुसार हम करते हैं, मांगते हैं, तो वो जरूर उनको हमारी इच्छा को पूरा करेगा। हम अपनी इच्छा को नहीं, उनकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगते हैं जरूर वो पूरा करने का वायदा किया है। सो वी नीड टू आस्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द लॉर्ड। वचन, उनका विल कहाँ से हमें मिलता है? वचन के अनुसार हमें मांगना है और फिर जरूर वो हमारी बात सुनने का और उत्तर देने का हमें वायदा करता है। इस तरह से हम लगातार अच्छा चुनाव करने का प्रयास करते रहना है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं उसने जो किया है, रोल मॉडल किया है, हमको वही करना है। और इस दुनिया में रहते हुए इस शरीर के अभिलाषा के ऊपर जय पाना बहुत कठिन होता है। ये लगातार हमें प्रयास करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और फिर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, जैसे यीशु मसीह ने करके हमें दिखाया है। इसलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हम जानते हैं प्रभु, इस शरीर में रहते हुए, इस गंद दुनिया में रहते हुए प्रभु, हमारे कई बार हमारे अंदर एक संघर्ष होता है। हमारी स्वयं इच्छा, हमारी जो मैं है, वो हमारे प्रभु यीशु के इच्छा को पूरा करने नहीं देता है प्रभु यीशु। इसलिए लगातार प्रार्थना से, वचन से, पवित्र आत्मा का सहायता से लगातार प्रभु की इच्छा को हम जाने और स्वर्ग की इच्छा को हम जाने। जैसे स्वर्ग राज में परमेश्वर की इच्छा हर एक के द्वारा पूरा होता है, वैसे ही इस पृथ्वी में रहते हुए प्रभु हम भी तेरी इच्छा को जानते हुए तेरी इच्छा को प्रतिदिन हम पूरा करते चले जाएं प्रभु। प्रतिदिन हम प्रभु यीशु इस शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर, शैतान का युक्तियों के ऊपर हम जय प्राप्त करके एक अच्छा विजय जीवन जीने में आप हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।